हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड के बारे में जाना था। आज हम इस टाइप की फॉर्म के इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। यानी हमारे पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो उस टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, और अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एक फंक्शन और साथ में उसी का डेरिवेटिव भी हो तो उस टाइप के सम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी, पहले वह वाली वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस 2x साथ में dx। आई लेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फंक्शन है उसे फर्स्ट मानेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की x माइनस इंटीग्रेशन जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2, साथ में जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है वह लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की x cos 2x माइनस माइनस प्लस, और 2 हम बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x साइन 2x dx। अब ये हमारे पास फिर से 2 फंक्शंस हैं, फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो e की x cos 2x एज इट इज़ आ जाएगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग साइन 2x हम एज इट इज़ लिखेंगे। e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2, साथ में जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है वही लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x cos 2x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2e की x साइन 2x, और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, और ये रह जाएगा cos 2x साथ में e की x dx। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हमारी जो आई थी वही है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम आई लिखेंगे। तो e की x cos 2x प्लस 2e की x साइन 2x, और यहाँ पर लिखेंगे i प्लस c। तो माइनस 4i को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस 4i इज इक्वल टू ई की पावर x cos 2x प्लस 2e की पावर x साइन 2x प्लस c, ये हो जाएगा 5i। तो इनमें से अगर हम चाहें तो e की पावर x कॉमन लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c। तो अब हम i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये जो 5 है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन 5 cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c अपॉन 5। आप चाहो तो यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते हो, वरना हम इसे ऐसे लिख देंगे cos 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस c डैश। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर 2x साइन 3x dx। तो ये हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, तो बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन पहले लिखेंगे साइन 3x इंटू इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन इसका डेरिवेटिव 2 माइनस इंटीग्रेशन में साइन 3x का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है वही लिखेंगे e की पावर 2x अपॉन 2 साथ में dx।
तो ये हो जाएगा ई की पावर 2x साइन 3x अपॉन 2। यहाँ से 3 और 2 बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 कॉस 3x इंटू ई की 2x साथ में dx। तो ई की 2x साइन 3x अपॉन 2 एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर फिर से 2 फंक्शंस हैं, फिर से बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 3x इंटू में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 इंटू में ये जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है वही लिखेंगे। तो ये हमारे पास e की 2x साइन 3x अपॉन 2 एज इट इज़, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस 3x इंटू ई की 2x। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर भी 3/2 है तो 3/2 की 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4। ये हो जाएगा साइन 3x इंटू में ई की 2x साथ में dx। तो ये तो फिर से हमारा आई है तो इसे हम लिखेंगे ई की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई की 2x माइनस 9/4, यहाँ पर आई लिखेंगे। तो माइनस का 9/4 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9/4 और यहाँ पर रह जाएगा ई की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई की 2x प्लस c। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4i प्लस 9i/4 और ये हो जाएगा ई की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कॉस 3x इंटू ई की 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा 13i/4 ई की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई की 2x प्लस c। तो i की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर 4/13 हो जाएगा और ये रह जाएगा ई की 2 साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कॉस 3x ई की 2x प्लस c। आप चाहो तो इस 4/13 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर साथ में dx। तो इससे पहले हमने जो सम किए उनमें हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास आएगा -1/x स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के सम को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे e की पावर x इंटू 1/x dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर साथ में dx। अब हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमारे पास प्रेजेंट है तो हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स के जरिए। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा है अलजेब्राइक, ये एक्सपोनेंशियल, तो 1/x हम एज इट इज़ लिखेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन और 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये होता है -1/x स्क्वायर। इसे हम चाहें तो कोशेंट रूल के जरिए भी कर सकते हैं, वरना हम इसे ऐसे समझ सकते हैं 1/x को हम लिखेंगे x की पावर -1, तो इसका डिफरेंशिएट हमारे पास होगा पावर में से एक माइनस, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/x स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कर सकते हैं। और साथ में e की पावर x एज इट इज़ लिखेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x/x स्क्वायर साथ में dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा e की पावर x/x
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स, और ये हमारे पास है ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। इस टाइप का हमें एमसीक्यू भी पूछा जाता है। जैसे मैंने फॉर्म लिखी थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स साथ में डी एक्स। तो अब हम कैसे याद करेंगे इसे, जैसे हमारे पास ये जो आंसर आया, तो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो इस टाइप से हम यह आंसर याद कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1/x है एफ ऑफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स, तो हमारे पास जो आंसर में आया वो क्या आया, ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो इसलिए हमने यह आंसर लिखा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो वो हमारे पास होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब हम इसे बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करेंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स वाला फंक्शन पहले लिखेंगे, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जो यहाँ पर इंटीग्रेशन में आया हुआ है वही लिखेंगे, प्लस ये हमारे पास है ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। तो ये हमारे पास प्लस और ये हमारे पास माइनस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या होगा, ई की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स 1 प्लस टेन एक्स साथ में डी एक्स। तो जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स साथ में डी एक्स। तो अगर हम देखें तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। हमारे पास यहाँ पर सीकेंट एक्स टेन एक्स प्रेजेंट है, तो अब हम इसे बाय पार्ट्स के जरिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सीकेंट एक्स एज इट इज़, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, तो ये होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और साथ में जो इंटीग्रेशन में आया हुआ है डी एक्स प्लस ये जो हमारे पास टर्म है ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स टेन एक्स साथ में डी एक्स। तो ये हमारे पास प्लस में टर्म है और ये माइनस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ई की पावर एक्स सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस टाइप के जो सम है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।